हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह वी कॉमी लर्निंग में आपका स्वागत है। आज ऑडिट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाउचिंग के विषय में बताना चाहेंगे। सबसे फर्स्ट आपको बताना है वाउचिंग के विषय में। सबसे फर्स्ट हमको आपको यह बतानी है कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी बिजनेस में की जाती है तो वह वाउचर वो उस चीज को, जिस पेपर को हम एविडेंस के रूप में यूज करते हैं, उस एविडेंस पेपर को हम वाउचिंग करते हैं। उसी वाउचिंग पेपर से ही आपके बिजनेस की ऑडिट की जाती है। आप उस ऑडिट को यहां पे शो करते हैं। यह टोटल उसी वाउचर पेपर्स के द्वारा हम यह स्पष्ट करते हैं, सर्टिफाइड करते हैं कि ईच ऑफ द ट्रांजैक्शन इन करेक्ट, नो फ्रॉड एंड क्लियर ट्रांजैक्शन, क्लियर पार्टी नेम एंड एड्रेस, लास्ट सस्पेंशन ऑफ द योर ट्रांजैक्शन। सौदे में किसी भी प्रकार का कोई भी सस्पेंशन नहीं हो सकता। जिस प्रकार से वाउचर को मेंटेन करते हैं, आपके बिजनेस में वाउचर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तो पहले हम कहते हैं टाइप ऑफ दी वाउचर। टाइप वाउचर को कितने भागों में आप डिटेन कर सकते हैं। फर्स्ट आपको कहते हैं प्राइमरी वाउचर। जो भी वाउचर आपको ओरिजिनल रिटेन एविडेंस देता है, जो आपको रिटेन एविडेंस देता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वाउचर के रूप में कहते हैं। सेकेंड कंडीशन आपको बताती है कोलेटरल। कोलेटरल, when the original voucher is not available, copy in there with the produce support of the subsidiary evidence। सपोर्ट ऑफ द एविडेंस के रूप में, सपोर्ट पेपर के रूप में यह यूज की जाती है। अब उसे हम क्या कहेंगे आपके लिए, कोलेटरल। इस कोलेटरल, इन टू टाइप्स के वाउचर को हम अपने पूरे ऑडिटिंग में उपयोग करते हैं। ऑडिटर इन्हीं वाउचर के ही माध्यम से ही टोटल बिजनेस की ऑडिट करता है। इसकी ऑडिट की विषय फर्स्ट मीनिंग, it is important part of auditor duty to certify as correct the transaction record in the book of account. The accountant of business responsible for passing entry in the book of the primary। फर्स्ट इसकी डिफिनेशन में आपको इसकी मीनिंग बताएगी कि आपके बिजनेस के टोटल ट्रांजैक्शन को सर्टिफाई करता है अकाउंटेंट के द्वारा, जो जिससे फर्स्ट प्राइमरी ट्रांजैक्शन की एंट्री की। इसके संबंध में एक बात है, नो एंट्री इन दी बुक ऑफ विदाउट वाउचर। विदाउट वाउचर की कोई भी एंट्री आप करना संभव नहीं है। एंड नो वाउचर विदाउट एंट्री, अगर आपके पास वाउचर नहीं तो एंट्री नहीं हो सकती। इन वाउचर को हम बिल, मेमो, इनवॉइस वाउचर के रूप में भी आप देखते हैं। अब आप आते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट आपको बताएंगे डिफिनेशन। डिफिनेशन आरबी बोस के अनुसार, बाय वाउचर इज मेंट द वेरिफिकेशन अथॉरिटी and authenticity of the transaction as recorded in the book। verification of authority and authentic transaction record उनके लिए ट्रू एंड authentic मतलब सत्य किया गया है कि नहीं, बुक का रिकॉर्ड अकाउंट्स में की जाती है। ऑडिट खातों की शुद्धता के संबंध में पूर्णतः यह जांच करता है। फर्स्ट आपको बताना चाहेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके लिए होता है किसी भी बिजनेस में ऑडिटिंग वाउचिंग की क्या ऑब्जेक्ट है। ऑडिटर वेरीफाई अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन द फाइनेंशियल बुक। फर्स्ट इसके विषय में कहता है कंसर्न विथ बिजनेस हैज बीन रिकॉर्ड इन द बुक एंड अकाउंटिंग इज नो पर्टेनिंग बिजनेस हैज बीन लेफ्ट एट द रिकॉर्ड। यदि कोई भी वाउचर्स का
अगर वाउचर नहीं है तो अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। बिना वाउचर की रिकॉर्ड करना संभव नहीं है। नो ट्रांजेक्शन इज नॉट कनेक्टेड इन दी बिजनेस इन एडमी रिकॉर्ड। जिन ट्रांजेक्शन का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है उनको आप यहां पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। थर्ड आपको बताता है ऑल एंट्री ट्रांजेक्शन which are authorized genuine support by documentary evidence available in the business। इन टोटल बिजनेस की एविडेंस के रूप में यह यूज करती है जिससे ऑडिटर उसको अपने यहां करता है। अब हम आपको बताएं वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। दो, फर्स्ट आपको वाउचर होता है प्राइमरी, सेकंड आपके लिए वाउचर होती है कोलेट्रल। ये देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ दी वाउचर हमने आपको बताया। फर्स्ट क्या है प्राइमरी और सेकंड हम उसको क्या कहते हैं कोलेट्रल। अब आप टाइप ऑफ दी वाउचर्स में आप देख सकते हैं। फर्स्ट हमने आपको बताया कि प्राइमरी ए रिटेन एविडेंस। फर्स्ट आपको बताइए ए रिटेन एविडेंस ओरिजिनल से प्राइमरी ऑफ दी वाउचर जिनको लिखित प्रमाण पत्र के रूप में मिलता है जो वाउचर पर पार्टी का नेम एंड एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, पार्टी नेम, इनवॉइस फॉर्मेट। दिस इज ए कार्बन कॉपी। फर्स्ट पार्टी इशू, फर्स्ट जिस पार्टी को हम माल देते हैं उसे करते हैं। सेकंड हम उसे अकाउंट मेंटेन करने के लिए रखते हैं। कभी कभी ट्रिपल सेट में भी आता है जो स्टॉक मेंटेन करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम उसे इशू करते हैं। तो ऐसे हमारे लिए फर्स्ट प्राइमरी वाउचर होते हैं। सेकंड को हम कहते हैं कोलेट्रल वाउचर। व्हेन द ओरिजिनल वाउचर इज नॉट अवेलेबल दी कॉपी, अगर ओरिजिनल वाउचर नहीं अवेलेबल होते, प्रोड्यूस दी सपोर्ट और सब्सिडियरी एविडेंस। उसके सपोर्ट में या सब्सिडियरी में आपको सहायक के रूप में कोई वाउचर अवेलेबल करती है तो उससे ऑडिटर सेटिस्फाई होता है तो उसे हम क्या कहेंगे कोलेट्रल वाउचर कही जाएगी। नेक्स्ट कुछ कोलेट्रल वाउचर के बाद आपको वाउचर की कंडीशन बताई गई है। फर्स्ट आप देखते हैं कैश रिसीप्ट। हमेशा कैश रिसीप्ट की जो कार्बन कॉपी रिसीप्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड मिरर कॉरस्पॉन्डिंग में रहनी। कैश पेमेंट ये इनवॉइस, बिल, डिमांड नोट, वेजेस शीट, सैलरी रजिस्टर एंड कॉन्ट्रैक्ट ये सब्सिडियरी बुक के रूप में। जैसे हमारे यहाँ बिल नहीं मिली तो हम वहां पर वेजेस शीट को ही और सेल रजिस्टर के आधार पर भी हम पेमेंट कर सकते हैं। परचेज के लिए आप देखते हैं परचेज गुड वर्ड, इन वर्ड, कॉपी और ऑर्डर इन द कॉरस्पॉन्डिंग बुक। नेक्स्ट आपके लिए कहना है कि आपको वाउचर्स के रूप में यूज होते हैं जिनको आप कहते हैं सेल, कॉपी ऑफ द इनवॉइस, ऑर्डर, रिसीप्ट इन। जैसे कोई भी सेल करते हैं तो पहले हम सेल ऑर्डर करेंगे, सेल ऑर्डर पे वो मुझे माल देगा तो हम उसे सेल इनवॉइस ऑर्डर कही जाएगी, उसे रिसीव करेंगे। आउटबुक हमें स्टॉक में उसकी एंट्री अपने यहां से माइंड में होते हैं तो हम उसे आउट ऑफ द बिजनेस, आउटवर्ड मतलब माल आपने टोटल दे दिया जो आपके लिए टोटल वहां पर इशू होके चली गई। आज आपने अपने इस वीकॉम ई लर्निंग पर वाउचिंग के पूरे चैप्टर्स देखे। स्टार्ट टू एंड वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आपसे एक विनम्र अनुरोध है, आप अपना एजुकेशन क्वालिटी बेस्ड करिए। नेक्स्ट में कई एग्जाम आनी है जिससे आप वीडियो को ड्रॉप करके इसके पूरे आप नोट्स बनाएं जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके विषय में जानकारी प्राप्त, ऑडिटिंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। थैंक यू।